वेलकम टू एमएन क्लासेस। आप सभी को एमएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पर है 2020 के लिए 2020 का है। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और ये 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ख़ास है। इसमें से करीबन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2022 एग्ज़ाम के लिए रिपीट कर दिया जा सकता है, तो इसलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट या 10th क्लास से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को अपलोड करते रहता हूँ। चलिए हम लोग इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसका फुल मार्क्स जो होता है 70 मार्क्स की से एग्ज़ाम होता है और इसमें टाइम 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ निर्देश को दिया गया, आप लोग इस निर्देश को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे निर्देश को पालन करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट को दिया जाता है और इसी के अंतर्गत हम लोग का यहाँ पर सेक्शन शुरू होता है। सेक्शन ए में क्या होता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें टोटल 1 से 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से OMR सीट पर भरना होता है। 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन दिया है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यमन जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा सुविधा जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है, यानी कि कार्य करने के योग्य जनसंख्या का आयु वर्ग, उम्र कितना से कितना वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो इसमें दिया है 15 से 59। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 59 और 59 के बीच और 15 के बीच में उम्र जो होता है वायु वर्ग का उम्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5 डी, समता सतत पोषणीय उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। देखिए तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत व्यापार, सेवाएं, संचार, ये सभी तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिग ईच संबंधित है, यानी बिग ईच जो है किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइपलाइन से। बिग इंच संबंधित है पाइपलाइन से। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाफ्टा अस्तित्व में आया। नाफ्टा जो है अस्तित्व में कब आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1994 में नाफ्टा अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 90 है, बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है। तो बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है भूमध्य सागर से महासागर होकर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें कौन औद्योगिक नगर है। तो इनमें से औद्योगिक नगर कौन है। तो पीटर्सबर्ग जो है औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी? तो भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 से 1971। 1961 से 1971। क्वेश्चन नंबर 12 है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख हैं? ये तमिलनाडु में कौन सा परिवार का भाषा प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। इनकी गुच्छित, अर्धगुच्छित, फलीकृत। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित हैं और अवस्थित नहीं है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक जो है पूर्वी भारत में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत जो है एक मध्यकालीन नगर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, यह रबी फसल है उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 70 है, कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, तो कॉफ़ी का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, हरित क्रांति का संबंध है, इनके हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही बेसिन जो है नदी पूर्वी भारत में है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माही बेसिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैगून और पशजल पाए जाते हैं, तो लैगून और पशजल पाए जाते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल में। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र हैं? तो लौह अयस्क उत्पादक केंद्र इनमें से हो जाएगा डी नंबर, बादाम पहाड़, गुरु माहिसनी, किरूबिरू, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है जी राज्य है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबलपुर जो जिला है वह बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी, सबलपुर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 50%। क्वेश्चन नंबर 25, यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यूरेनियम गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, इन तेल शोधन शालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो उत्तर भारत में इनमें से चेन्नई जो है नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कोटा के निकट संबंधित हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 है, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है, ये कहाँ से कोयला प्राप्त करता है? तो धन्यवाद से कोयला प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तो हुबली सूती वस्त्र कारखाना
कर्नाटक में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। तो उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क भुवनेश्वर में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। तो भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति 1991 ईस्वी में अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है। तो इनमें से औद्योगिक जिला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर जो औद्योगिक जिला है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय महामार्ग 2 यानी रेलवे लाइन 2 किससे किससे जोड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। कुछ 2011 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य था। वर्ष 2011 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर पाया जाता है। चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है। तो भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या 12 है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई। 1911 ईस्वी में वायु परिवहन का शुरुआत हुआ था। वायु मतलब समझ सकते हैं आप लोग। उसके बाद 39 है, ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया था। ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में कब आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 40 है, कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है। कोलकाता पतन हुगली नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। तो भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंडला। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। तो इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंकलेश्वर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो भी स्टूडेंट 2022 एग्जाम में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आप यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो कहीं पर रोकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।